वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एमएस वर्ड पे चैप्टर नंबर 13 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है इसे हम ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आज जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम यहाँ पर जो टेबल के कुछ रिमेनिंग शॉर्ट कुछ फंक्शंस थे वो हमारे रह गए थे, वो आज हम देख लेते हैं। तो लास्ट चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जितना भी टेबल वाइज जो काम होता है वो कैसे होता है, मैंने इसमें डिटेल में टेबल के पूरे डिज़ाइन और लेआउट्स को मैंने बता दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लाजमी देख लीजिए। इसके अलावा एमएस वर्ड को आप स्टार्टिंग से लाजमी देखें ताकि आपका अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो लाजमी आप अपना एमएस वर्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से टेबल है इसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखें टेबल को जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसकी वजह ये है क्योंकि लेआउट्स के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस थे तो उनको मैं यहाँ पर जो है वो ऐड करवाऊँगा, यानी कि जो हमारे यूज़ हमने नहीं किए थे लास्ट क्लास में वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखें इधर मैं क्या काम कर लेता हूँ, कुछ भी जो है पहले तो मैं ऐसी रेफरेंस टाइप जो है कुछ भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, डाटा वगैरह जो भी है। अब एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन रह गया था टेबल का। तो टेबल के अंदर देखें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पर ऑप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है यहाँ पर कि टेक्स्ट के हिसाब से आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कि आपका टेबल है वो टेक्स्ट के लेफ्ट या राइट, सेंटर, बॉटम, मिडिल, इनसाइड, अप साइड पे मौजूद है। इस तरह रॉस, कॉलम, सेल्स, ये तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने इसके अंदर कवर की थी कि रॉ का साइज़, कॉलम का साइज़, हाइट, विड्थ क्या होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपको एक बना के दी हुई। ग्रिड लाइंस ये क्या काम करता है कि अगर मैं अपने टेबल में से, यानी कि जैसे हमारा डाटा बना हुआ है, अगर मैं इसकी आउटलाइन अगर यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर्स, डिज़ाइन में जाके आप यहाँ से जो है वो बॉर्डर कर दें नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे करेंगे, देखिए लाइंस आपकी रिमूव हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको टाइप किया है, आपने टाइप टेबल में ही किया इसको, लेकिन आपने सिर्फ इसकी बॉर्डर्स जो हाइड करवा दिए। अब अगर आपको बॉर्डर देखना है कैसे आएंगे तो यहाँ आप क्लिक करें, लेआउट पे देखिए व्यू ग्रिड लाइन। ये बॉर्डर नहीं है लेकिन ये ग्रिड लाइन बता देगा कि आपने आपका जो टेबल था उसकी सेटिंग क्या थी, आपने उसको ड्रॉ किस तरीके से किया था। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक ग्रिड लाइन के तौर पर जो है वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करवा देगा। लेकिन ये ग्रिड लाइन प्रिंट के अंदर नहीं आती हैं क्योंकि प्रिंट के ऑप्शंस भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, उसकी सेटिंग्स वगैरह तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ें हम आपका सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो टेबल वो इस फॉर्मेट पे इतनी रॉज, इतने कॉलम्स बना हुआ था, आप व्यू ग्रिड से हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी ग्रिड लाइन था वो हाइड हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको दोबारा सिलेक्ट करके बॉर्डर देना चाहें तो इसको ऑल बॉर्डर दोबारा क्लिक कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज है अप, डाउन, लेफ्ट, बॉटम, ये हम अपने होम के फंक्शन के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट ऑप्शन, सिंपल सेलेक्ट ऑप्शन के थ्रू काम किया। जो आप माउस से कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं सेल को या पूरी रॉ को सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट आपके पास मेथड है। दूसरा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी वही काम करेगा, सेल सेलेक्ट, सेल कॉलम, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रॉ, सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट टेबल पे क्लिक किया पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे भी सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ कर्सर रखा आपने, कर दिया सेलेक्ट सेल, तो देखिए आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया सेलेक्ट कॉलम तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर कर्सर यहाँ रखा और आपने यहाँ से कर दिया सेलेक्ट रॉ तो ये देखिए पूरी रॉ जो है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए आपके पास है टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास जो है जैसे रॉ का साइज़ हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ से कॉलम का साइज़ तरीके से, और यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर, जैसे हमने नेम की हेडिंग डाल दी। तो डायरेक्शन क्या काम करता है, आपके जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है इस तरीके से राइट टू लेफ्ट है, टॉप टू बॉटम, अप टू बॉटम, इस तरीके से देखिए सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं टेक्स्ट को।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप टेक्स्ट को, और इस तरीके से भी। तो डिफरेंट ये डायरेक्शंस ये काम करता है यहाँ पर। अब यहाँ आपके पास है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या काम करता है कि आपके पास जो भी टेबल में कोई राइट हुआ, जैसे आपके पास ये सेल बॉक्स है, आप देख सकते हैं कि इस सेल बॉक्स का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ नेम को, इसका अगर आप साइज देखें, इसका साइज कितना यहाँ पर हमने लॉन्ग किया हुआ है। लेकिन मार्जिन क्या काम करता है, मार्जिन कहते हैं लाइंस को। जैसे ये लाइंस है, एक टॉप पर है, एक लेफ्ट पे, एक बॉटम पे, एक राइट पे। टेक्स्ट आपको अलाइनमेंट सेट करना है। एक तो आप जब सिलेक्ट करते हैं तो देखिए लेफ्ट राइट सेंटर जो है वो आपकी जो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। लेकिन लेफ्ट पे रखते हुए अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट आगे हो जाए, लेफ्ट से अप से नीचे हो जाए, तो सेल मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। तो मार्जिन पे आप जब क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन बता रहे हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अब देखिए लेफ्ट से बढ़ाना है, देखिए राइट से तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। टॉप से अगर आप करते हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और बॉटम से आप बॉटम से रहने के बॉटम में ऑलरेडी डिस्टेंस है। राइट छोड़े, लेफ्ट से आप देखिए लेफ्ट पे आपके पास कम है। मैं अगर करता हूँ मजीद, और अगर हम इसको करते हैं ओके कर देते हैं, तो इस तरीके से आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके जो प्रॉपर्टीज है वो सेल्स के देखें इस तरीके से आपके मार्जिन से क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। यानी कि आपका जो टेक्स्ट था वो डिस्टेंस का बढ़ गया। लेफ्ट से देखें हमने कितना ज़्यादा बढ़ाया था, टॉप से देख लें, और राइट और बॉटम से ऑलरेडी था। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सेल्स मार्जिन के अंदर अलाउ टू स्पेसिंग बिटवीन, तो इससे क्या होगा कि आपकी डबल बॉर्डर इस तरीके से क्रिएट होगी। यानी कि जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से आ गया। अब थिकनेस बहुत आ रही है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करके जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही आपके डबल बॉर्डर्स जो होंगे वो हाईलाइट होंगे। जैसे ओके करें, ये देखिए इस तरीके से क्या हो गया, डबल बॉर्डर्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसको और मजीद डिस्टेंस बढ़ाना चाहे, लेफ्ट राइट सेंटर जो आपको करना है इसमें आप कर सकते हैं। तो ये सेल्स मार्जिन का काम है। अब सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग का काम क्या है, सिंपल सॉर्टिंग में मैं बता चुका हूँ। दोबारा से इसको रिपीट करेंगे तो होम में जाकर आप हमारी पैराग्राफ की क्लास के अंदर यही देखें, सेम सिंबल बना हुआ है सॉर्ट का। ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्लेस करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि छोटे से बड़ा हो जाए या बड़े से छोटा आपकी सीक्वेंस बन जाए, तो आप टेबल के अंदर भी एक काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है इसके अंदर आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो है, अच्छा रिपीट हेडर रॉस जो है इसके अंदर इसका इम्पोर्टेंट काम नहीं है। ये आपको बता दूं कि हेडर रिपीट होगी। आप जो मेन इंपॉर्टेंट का यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं ताकि आपकी एक ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। कन्वर्ट टू टेक्स्ट सिंपल, आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो टेबल फॉर्मेट आ रहा है, तो टैब्स की मदद से सारा काम है ये। तो आप पैराग्राफ करके करते हैं तो आप ओके करेंगे तो ये कि पैराग्राफ वाइज आ जाएगा। जितना आपका टेबल के अंदर डाटा था वो एक पैराग्राफ फॉर्म में बन जाएगा। क्योंकि पैराग्राफ क्या होते हैं, एक टेक्स्ट लिखा, जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो नेक्स्ट पैरा शुरू है, सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ वाइज। और अगर आप यहाँ पर दोबारा से लेआउट पे जाते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो यहाँ अगर आप करते हैं कॉमा, तो कॉमा के अंदर जो है वो आपके पास वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। हर नेम के बाद कॉमा कॉमा कॉमा। अब ये पूरी एक रॉ का डाटा है, ये पूरी क्रॉ का डाटा है। लास्ट में कुछ नहीं था, लास्ट सेकंड लास्ट में कुछ नहीं था, इसलिए ऐसे ही आ गया। अब इसी के अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं कन्वर्ट, अगर आप कॉमा टैब, इसके अलावा अगर आप किसी और साइन के साथ यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने इक्वल लगा दिया कि मैं इक्वल चाह रहा हूँ, तो देखिए हर नेम के बाद इक्वल आ रहा होगा, हर डाटा के बाद जो भी होगा इक्वल आ रहा होगा। मैंने ओके किया, ये देखिए नाम के बाद इक्वल, नेम इक्वल, जो भी हमने नेम लिखे थे इक्वल, लास्ट थर्ड और सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन में कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ इक्वल इस तरीके से दिखा रहा है। तो कंट्रोल Z से हम बैकवर्ड दोबारा कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है फार्मूला। अब फार्मूला क्या काम करता है, चले फार्मूले को हम यहाँ पर सिर्फ हल्का सा जो है टचअप कर लेते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि फार्मूला आपके पास जो है वो वर्ड में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो वर्ड के अंदर अप्लाई जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सेल्स के अंदर कुछ फार्मूले आना ज़रूरी हैं। जब हम एक्सेल्स को कवर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर अप्लाई कर ले सकते हैं। लेकिन वर्ड के अंदर आपको बताता हूँ क्योंकि एज ए पार्ट से आपका फॉर्मूले का क्या काम करता है। अब जैसे आपके पास टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ है, इनवॉइस वगैरह भी आ सकती है आपके पास बनी हुई। आप चाहते हैं इनका मुझे टोटल निकालना है, 5 4 9 और तो 3 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर 12 हो गए। तो टोटल निकालना है फॉर्मूला। अभी तो शॉर्ट बनाई हुई रेंज, आपके पास लॉन्ग भी हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी फॉर्मूला लगा ना लगा हो, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ इक्वल लगाना है, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे अबव और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि आप टॉप की तरफ जाना चाह रहे हैं।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। और अगर आप इसको हटा दें यहाँ से तो देखिए नंबर जो है आपके पास यहाँ पेस्ट फंक्शन जो है वो क्या है, एबीएस फॉर्मूला लगाना है, एंड लगाना है, एवरेज लगाना है, काउंट और डिफाइन, फॉल्स, इफ, इंटीजर। तो ये सारे जो है एक्सेल के अंदर रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो ये अभी आपको नहीं आइडिया कि इफ हम कब लगाते हैं, फॉल्स कब लगाते हैं, कब काउंट हम कब यूज करते हैं, एबीएस हम कब यूज करते हैं। तो फिलहाल सिंपल बेसिक आप पढ़ लीजिए फॉर्मूला, जब आप एक्सेल के ऊपर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही। तो यहाँ जो है हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए खुद ब खुद यहाँ बना हुआ आ गया। और इसके अंदर हम राइट करते हैं अबव, तो मैंने अबव लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ नंबर ऑफ फॉर्मेट क्या चाह रहा है, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं बाद में, इसको करते हैं ओके। तो यहाँ देखिए आपके पास इस तरीके से फॉर्मूला, ये इक्वल हमने नहीं लगाया था स्टार्टिंग में, इक्वल लगा लीजिएगा यहाँ पर और इसको हम करते ओके। तो देखिए हमारे पास 12 आ गया आंसर। अब इस तरह अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करना है तो ये फॉर्मेट क्या बता रहा है, इस तरीके से डिफरेंट है ऑप्शन, 0 में लाना है, परसेंट में लाना है तो परसेंट दिखाएंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा 12% करके। यानी कि अगर हम इस तरह हटाते हैं यहाँ पर और यहाँ लगाते हैं परसेंट, तो देखिए परसेंट में आ जाएगा 12। इस तरीके से अगर आप यहाँ जाते हैं तो ये फॉर्मेट्स हैं आपका जो भी रखना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू के बाद पॉइंट करके कुछ 0 आ जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर जितना आप फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज इस तरीके से देंगे, थोड़ा सा स्पेस आएगा यानी हैश करके इस तरीके से, देखिए थोड़ा स्पेस आ गया, मार्जिन इस तरीके से बन गई आपकी। तो आपको टोटल करवाना आना चाहिए कि टोटल अगर आपको सिंपली करना है तो इस तरीके से अबव कर लीजिए। लेफ्ट साइड का टोटल होगा तो यहाँ पर लेफ्ट लिखा जाएगा, राइट होगा राइट लिखा जाएगा, अप होगा तो अबव लिखा जाएगा, और नीचे होगा तो बिलो लिखा जाएगा, डाउन, इस तरीके से तो आप लगा सकते हैं। बाकी फंक्शन एक्सेल के ऊपर आप कवर कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। तो ये थे रिमेनिंग फंक्शंस लेआउट्स के जो हमारे बाकी रह गए थे। तो यहाँ तक जो है वो हमारा टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बाकी हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपने बाकी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चंस अगर जहन में आता है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको सॉल्व कर सकें। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।